Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School, Una. Dear students, today we will discuss NCERT questions of chapter Nazism and the Rise of Hitler. So let's start with first question. Describe the problems faced by the Weimar Republic. Let's discuss the answer of this question. The problems faced by the Weimar Republic were: first, Treaty of Versailles. After the defeat of Germany at the end of the First World War, a treaty was signed between the Weimar Republic and the Allied powers. It was considered as the Treaty of Humiliation, as Germany lost all its major resources areas to the Allied powers and had to pay a compensation of $6 billion. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद एक ट्रीटी साइन की गई वाइमर रिपब्लिक के बीच में और अलाइड पावर्स के बीच में। तो उसमें ये डिसाइड किया गया, इसमें जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ, उसको अपने सारे जो मेजर रिसोर्स एरियाज थे उनको खोना पड़ा और उसके साथ साथ अलाइड पावर्स को कंपनसेशन के रूप में $6 बिलियन देने पड़े। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। द जर्मन स्टेट वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए, वॉर हो गया था और जर्मन जो गवर्नमेंट थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही थी। दे हैड टू रिपे द लोन दे लुक टू फाइट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड टू ऐड द बर्डन दे हैड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ द अलाइड पावर्स। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो लोन लिया था उसको भी वापस करना था और उसके साथ साथ उनको जो कंपनसेशन देनी थी अलाइड पावर्स को, उसने उनके बर्डन को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और इस टाइम में गोल्ड रिजर्व्स जो थे वो कम हो गए और जो उनकी करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू कम हो गई। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश होने पर उनको बहुत बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। And third point is political crisis. The Weimar Republic was criticized by the citizens for the defeat in the First World War and for the harsh conditions which prevailed during that time. First World War में defeat के कारण, उनके हारने के कारण वाइमर रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया गया और जो हार्श कंडीशंस उनके ऊपर लगाई गई थी उस टाइम में, उसके लिए भी वाइमर रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया गया। The proportional representation and Article 48, which gave the president and power to impose emergency and rule by decree, such constitutional irregularities made people choose dictatorship. Proportional representation और Article 48 जिसमें president को बहुत ज़्यादा powers दी गई थी और वो emergency भी impose कर सकते थे, और उसको decree means official order of a ruler, तो मीन्स उसको ऑर्डर देने का राइट था। तो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटीज जो थी उन्होंने लोगों को डिक्टेटरशिप की तरफ अट्रैक्ट किया और लोगों ने डिक्टेटरशिप को एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में देखा। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930s। तो 1930s में नाजिज्म पॉपुलर कैसे हुआ? एंड द आंसर इज नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930 ड्यू टू वेरियस रीजंस। दे आर एज फॉलोज। तो some reasons we will discuss here. First reason is failure of Weimar Republic. जब वाइमर रिपब्लिक फेल होगी तो नाजिज्म ज्यादा पॉपुलर हो गया। After the defeat in the First World War, a lot of social and political instability took place, like the Treaty of Versailles. There was starvation, devastation, unemployment. So First World War में डिफीट के बाद, हारने के बाद बहुत सारी सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, जैसे कि वर्साइल्स की ट्रीटी हुई। There was starvation, devastation, unemployment. Means कि lack of food थी, destruction थी हर तरफ और unemployment थी। Weimar Republic failed to solve the economic crisis of the country and which later led to the Great Economic Depression. तो Weimar Republic इन सब economic crisis को solve करने में successful नहीं हुई, वो इसमें fail हो गई और जिससे बाद में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ वो लोग चले गए। दिस प्रोवाइडेड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द नाजीज टू लॉन्च अ कैंपेन इन इट्स फेवर। तो इस सारी सिचुएशन में जो नाजीज थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी। सेकेंड पॉइंट इज नाजी प्रोपेगेंडा। इट वाज यूनिक, सबसे अलग था। रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक्स, नाजी सैल्यूट एंड द राउंड्स ऑफ अप्लॉज attracted the people, making Nazism very popular. वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अपना जो वो प्रचार कर रहे थे, वो बिल्कुल सबसे अलग था। रेड बैनर्स थे स्वास्तिक्स के साथ, उनके सल्यूट करने का मेथड, राउंड ऑफ अप्लॉज, तो इन सब चीजों ने जो लोगों को नाजिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया और नाजिज्म पॉपुलर हो गया। थर्ड पॉइंट इज हिटलर्स पर्सनैलिटी। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, एन एबल ऑर्गेनाइजर, रिसोर्सफुल पर्सन एंड अ मैन ऑफ एक्शंस।
तो बहुत सारी क्वालिटीज थी, बहुत अच्छा स्पीकर था, ऑर्गेनाइजर था और वो एक्शंस के थ्रू अपने काम दिखाता था. He could mobilize the mass in his favor by his passionate words. He could mobilize the mass in his favor by his passionate words. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. हिटलर भीड़ को अपने वर्ड्स के साथ इम्प्रेस कर सकता था और उसने प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसका बदला लेगा और वर्साइल्स ट्रीटी में जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसका बदला लेगा और अपनी कंट्री की डिग्निटी को दोबारा से वो रिस्टोर करेगा. In fact, his personality and actions contributed maximum to the popularity of Nazism in Germany. तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसके जो एक्शंस थे, उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया नाजिज्म को जर्मनी में पॉपुलर करने में. Now we will discuss question number 3. What are the peculiar features of Nazi thinking? नाजी थिंकिंग के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो क्या थे? सो द आंसर इज सम ऑफ द पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग वर फर्स्ट इज अ बिलीफ इन रेशियल हायरार्की एंड लेवेंस्ट्रम और लिविंग स्पेस. नाजीज रेशियल हायरार्की में बिलीव करते थे और लेवेंस्ट्रम मींस लिविंग स्पेस, और वो ये चाहते थे कि अपनी जो टेरिटरीज हैं उसको इंक्रीज किया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए. Second feature is Nordic German Aryans were at the top of the racial status whereas the Jews were at the bottom. जो Nordic German Aryans थे वो लोग टॉप पर थे रेशियल स्टेटस में और Jews जो थे वो बॉटम पर थे. They believed that only the strongest race would survive and rule. उनको लगता था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है उनके अकॉर्डिंगली नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है वो सर्वाइव करेंगे और वही सबके ऊपर रूल करेंगे. और लास्ट फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग इज according to them, new territories must be gained for enhancing the natural resources and powers of Germany. तो जो new territories हैं उसको expand करना चाहिए, उसको increase करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा natural resources उनको मिल सकें और जर्मनी की पावर को increase किया जा सके. So these are 3 questions of NCERT book. Next questions we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.